अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मछली की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। अगर आपको मछली से पूरा फ़ायदा उठाना है तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मज़ेदार भी बनती है और फ़ायदेमंद भी है। बहुत कम तेल के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखेंगे हम इसको कैसे बनाएंगे। ये देखें, इस तरह बन के ये तैयार होगी और इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदे के साथ आपको पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो ये देखें इस तरह की मछली कैसे तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 चम्मच तेल के लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें, हम इसका मसाला बना रहे हैं। और 2 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। इस तरह 2 चम्मच भर के डालें। और 2 चम्मच हम इसमें कूटा हुआ धनिया डालेंगे, सूखा धनिया जो होता है। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है। 2 चम्मच हम इसमें सूर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, अगर आपको पसंद है ज़्यादा मिर्च तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हल्दी के डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डालेंगे। नमक डालना अपने हिसाब से। और 2 चम्मच इसमें चिली सॉस डालेंगे, अगर आपके पास है ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है। 1 लेमन पूरा इसमें डालेंगे। और 2 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इसको भी कूट के डाल लें। और कूटी हुई मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। मिर्च आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें तिक्का मसाला डालेंगे, ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसको मिक्स करना, ये देखिए इस तरह का गाढ़ा होगा। और मछली को अच्छे से धो के खुश्क करके हम इसमें डालेंगे। अच्छे से इस तरह इसका मसाला लगाना है। ये देखें इस तरह गाढ़ा मसाला इसके साथ लग जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। और अगर टाइम कम है तो 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़ कर दें, ताकि मसाला सारा मछली के अंदर जाएगा। इससे ये बहुत टेस्टी बन जाएगी। पे तवे को गर्म करेंगे और इसी तरह मछली के पीस रखेंगे। और जिस मसाले में हमने मछली डाली थी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इस तरह 2-3 चम्मच इसमें डालेंगे। और हल्की आंच रखनी है, दम वाली आंच पे इस तरह रखना है। हम इसको स्टीम करेंगे इसी पानी के साथ। अब यहाँ पे 5-6 मिनट इसको इस तरह ढक के रखना है। फिर दूसरी साइड भी इसी तरह हम इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर ढक देंगे 5-6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टीम हो गई है। अब 1 चम्मच तेल लेंगे और इस तरह इसके मसाले को तेल के साथ इस तरह फ्राई करेंगे। ये देखें इसका मसाला तेल के साथ बाहर से बहुत अच्छा पक जाता है और अंदर से ये स्टीम हो गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। और बाकी भी हम इसी तरह बनाएंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ तवे पे थोड़ा सा प्याज डालेंगे और इसके ऊपर मछली रखेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसको कवर कर देना है 5-10 मिनट के लिए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार मछली है और फ़ायदेमंद भी है।